हस्तिनापुर जा रही है। हस्तिनापुर में आई, मंडप गाड़ा गया, नवलदेव और परीक्षित का विवाह संपन्न होने लगा। एक विद्वान ये कहता है कि नवलदेव का विवाह उत्तर कुमार की लड़की इरावती के साथ में हुआ है। परीक्षित का विवाह उत्तर कुमार की लड़की इरावती के साथ हुआ है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि परीक्षित का विवाह बासिक की लड़की नवलदेव के साथ हुआ है। सब लोग बड़े खुश हैं। उसी समय धर्मराज ने कन्हैया के चेहरा की तरफ देखा, बोले भगवान एक बात बताओ, घर में शादी है, तुम्हें खुशी नहीं है? बोले बहुत खुशी है, लेकिन हे धर्मराज अब तुम एक बात नहीं जानते हो क्या? आगे कलयुग आ रहा है। अरे अब हुई धर्म आगे कलयुग आ रहा है। मेरा अनुसंधान पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। तुम भी परीक्षित को राजा बनाओ और पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के हिमालय में जाकर के गल जाओ। वही किया, परीक्षित को बुलाया, परीक्षित का राज तिलक किया है और धर्मराज ने परीक्षित की कलाई को पकड़ा और कहा, बेटा परीक्षित एक बात हमेशा मेरी याद रखना लाला, बेटा प्राण चले जाए लेकिन धर्म को न जाने देना। चले सबसे आगे जा रहे हैं धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबसे पीछे द्रौपदी। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज द्रौपदी गलना शुरू हो गई। क्यों? अकेली द्रौपदी ने महाभारत करवा दिया।
ये महाभारत के पीछे कोई ज्यादा बड़ा कारण थोड़ी है। दुर्योधन जब पांडवों के उस दिव्य भवन में धोखे से गिर गया तो द्रौपदी देख करके हंसने लगी। चलो हंस के शांत हो जाती, ऊपर से जोर के दई कि अंधे के अंधो ही भाव किने खराब ना लगे। काने आदमी से कनुआ कह दो चांद में लाठी दिया उठाएगी। काने से कानो कहो तो कानो जइए रूठ, धीरे धीरे पूछ ले उतरी कैसे गई है। हाँ धीरे से पूछ लो भैया कैसे लगी है तो बता दिया, कनुआ कहे तो चांद फोड़ दिया सब। अब बोलो दुर्योधन से कहा कि अंधे के अंधा ही हुआ क्यों कही? जय कह देती लहू ने को समार के चलो, या जय कह देती लहू ने को देख के चलो। कहा जरूरत थी कह दे कि अंधे के अंधो ही भाव, अपन तो उठाई जीभ पटक दई बीती आदमी ने। बताओ महाभारत की पूरी लड़ाई हो गई, कऊ औरत के ने को खरों चौगाई हो सो बताए आदमी सब कटी गई। कोई सी लड़ाई देखो, कोई सी लड़ाई, राम रावण की लड़ाई, झगड़ा औरतन के पीछे वो जूझे आदमी, बेमजे से घर ही बनी रही। बहु छोड़ो, बहु छोड़ो, कलयुग में आ जाओ। आला उदल की लड़ाई देखो, अकेली बेला ने सबरे कटवाए डाले। आदमी हमेशा ही से मत पाए जीतो। बहुत छोड़ो, आजकल देख छोटे छोटे बच्चा आपस में गांव में घर में लड़ जाता, तो मैं तो बच्चा है लड़िए फिर इकट्ठे हुई है दोबारा। पहले बच्चा लड़े फिर उनकी अम्मा लड़ी आपस में। अम्मा लड़के थक गई, संजा को उनके पापा आई बे अपने को पकड़ के ले गई, बे अपने को ले गई। बोले तुम तो चले गए, राणा ने बहुत गारी नहीं, एक बाकी ना राखी और हमें तुम्हें दही सो दही बिटिया दवा तुम्हारे भूंज के खाई ले सपा, उन्हें तो बहुत बुरी भली ऐसो जवान भद्दो नाक की दाएं फुसका तू चलो आओ। उठाई बंदूक, बोले जाइए पहले देख ले बाकी काम बाद में करिए। बोले बंदूक चलो, बाने दही फायर जौरी से बाने बौरी से दही जाके लगी आई सो अस्पताल पहुंचियो, जाने मारी सो जेल में पहुंचियो हुई हो महाभारत हुई हो। उन्हें कुछ ना, उन्होंने संजा को तो रोटी डाली कैसे खाए नहीं धर रही सोई गई, तो सारे मच्छर ही जेल में खाइए डरो रहो। और चलो औरतन के कहे विद्वान कहते हैं अहि के तो काटत चढ़े और ये चितवन चढ़ी और नारी की बोली बोली सी घायल बनाई। भरी जाई घाव तलवार का बोली गाना भरे भर जाए घाव तलवार का बोली का घाव भरे। विद्वान ये कहते हैं अगर कोई धारदार हथियार आपको काट जाए, आपके शरीर में घाव हो जाए तो सही उपचार कराने से वो घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन स्त्री अगर अपनी जबान से किसी पुरुष के ऊपर कटाक्ष कर दे, इंसान मरते मर जाता है, वो घाव कभी भरता नहीं है, याद रहे। और आपने देखा भी होगा जो स्त्रियां कर्कशा स्वभाव की होती हैं, चंचल, जिनका पति से झगड़ा होता रहता है, तो बहुत सी गुस्सा में कह देती जा संजा लो असल को हो तो मुंह मत दिखाइए, निरंतर फांसी लगाए कि मरी गई, कौन गोली मार ली मरी गई चले गई। द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे के अंधा ही हुआ और हंसने लगी। तो उसी समय दुर्योधन ने एक बात कही, क्या कि तेरी हंसी मिटाना ही हम तुम्हें हंसने के लायक नहीं रखेंगे, तेरी हंसी मिटाना ही
समझ में आया? इसी बात के ऊपर बंधु महाभारत हो गया। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव भीम अर्जुन सब गल गए। धर्मराज के पैर का केवल अंगूठा गला और विमान में बैठ करके चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। विद्वानों को शंका हो गई, बोले धर्मराज जी पांडवों में से एक थे, धर्मराज क्यों नहीं गले? तो धर्मराज ने अपने सारे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक बार थोड़ा झूठ बोल दिया। कब? जब वो महाभारत की लड़ाई हो रही है, गुरु द्रोणाचार्य जी सेनापति हैं, तो कन्हैया ने कहा है धर्मराज से ही, धर्मराज जब तक गुरु द्रोणाचार्य सेनापति रहेंगे महाभारत जीत नहीं पाओगे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जैसा कोई धनुधारी नहीं है। तो बोले तो हम क्या करें? बोले तुम उनसे जाकर के ये कह दो कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, तो गुरुजी हथियार डाल लेंगे तो उन्हें मारा जा सकता है। धर्मराज बोले प्रभु, चाहे राज्य मिले या न मिले, चाहे महाभारत जीते या न जीते, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलेंगे। भीम से कही, भीम तुम्हें डराओ, कल लड़ाई में तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देना और गुरुजी से ये कहना कि मैंने अश्वत्थामा मार दिया, लेकिन वो तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। हे धर्मराज, जब वो तुमसे पूछें तो तुम ये कह देना कि अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर, कुंजर हाथी को कहते हैं। तो धर्मराज बोले इतना तो हम कर देंगे, इसमें झूठ तो है नहीं। सवेरा हुआ, भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी के मस्तिष्क में गदा मारी, हाथी धराशायी हो गया। भीम बोले मैंने अश्वत्थामा मार दिया, मैंने अश्वत्थामा मार दिया। द्रोणाचार्य बोले थामो, तू क्या मेरे बच्चे को मारेगा? बोले मैंने मार दिया। धर्मराज से कहा, धर्मराज क्या मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? मुझे जवाब दीजिए, क्या मेरा बेटा मारा गया? धर्मराज बोले गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर? तो कुंजर शब्द कह नहीं पाए, उससे पहले कन्हैया ने शंख फूंक दिया, सुन ही नहीं पाया, हथियार डाल दिए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य जी के सर को काट दिया। ये धृष्टद्युम्न जो था, ये पांडवों का सेनापति था, द्रौपदी का भाई था, महाराज द्रुपद का लड़का था, जो यज्ञ से पैदा हुआ था। बाद में इसे अश्वत्थामा ने मारा। केवल इतना झूठ बोले और विमान में बैठ के चले गए। अब आओ कीर्तन बोले, फिर आगे देखें।